आवेदन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे वो बैंक ऑफ बड़ौदा की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे आना है awedan.co और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की वो पोस्ट ढूंढनी है। हम चेक करेंगे कि उस पोजीशन को किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी जानकारी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको पोस्ट नहीं दिख रही तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर किसी और पोजीशन के बारे में, पोस्ट के बारे में देख रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे स्क्रॉल करके उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम वो भी आपको वीडियो बना के किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करना है वो सारी जानकारी यहाँ पे देंगे हम। तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च में आप बैंक ऑफ बड़ौदा लिख लीजिए, बैंक लिख लीजिए, अकेला बड़ौदा। तो फिर हम जब सर्च करेंगे तो हमारे पास एक सर्च रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें वो पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा है तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है जिसकी 2500 लोकल बैंक ऑफिसर की पोजीशंस निकाली हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो हम इसको क्लिक करके इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे। ये लोकल बैंक ऑफिसर्स ये पोजीशन है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। 4 जुलाई से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी यहाँ पे 10 दिन है इसको अप्लाई करने के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको पहले तो अपनी क्वालिफ़िकेशन चेक करनी है कि इससे आपकी मैच करती है कि नहीं। बैंक एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिस स्टेट के लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और इसका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, इसको जो इंटरव्यू का और सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो सबसे पहले इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और लास्ट में इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन होगी। तो जैसे बताया मैंने 2500 टोटल पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरीज़ में इसकी पोस्ट के बारे में बताया है, किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोजीशंस हैं। और स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स हैं यहाँ पे। हर एक स्टेट की, आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के लिए आप देखिए यहाँ पे 485 वैकेंसीज़ हैं, पोजीशंस हैं, और गुजरात के लिए 1160 पोजीशंस हैं। तो आपकी उसके साथ उसकी लोकल लैंग्वेज भी लिखी है तो वो भी आपको आनी चाहिए। एलिजिबल होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपके पास किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से वहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर जैसे कि या प्रोफेशनल डिग्री जैसे सीए हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसा कुछ होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक में। तो ये बाकी और भी यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे कि है, कैंडिडेट को उस लोकल लैंग्वेज को रीडिंग, राइटिंग या उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। पहले भी मैंने बताया कि इसका एप्लीकेशन जो है 4 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। एज लिमिट जो है वो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के 850 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 175 है। और इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो सिर्फ ऑनलाइन ही है। काफ़ी अच्छे पे स्केल यहाँ पे ऑफ़र हुए हैं, जैसे कि 48,480 से लेकर 85,920 रुपये वो पे स्केल होगा, प्लस अलाउंस होंगे। तो इसमें एक सर्विस बॉन्ड भी आपको फिल करना पड़ेगा 3 साल का, और उससे पहले एक प्रोबेशन पीरियड 1 साल का वो भी आपको मिनिमम वो भी करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने पहले भी बताया, तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस है। 120 मार्क्स का वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। किस तरह से इसको अप्लाई करना है, हमें उनकी वेबसाइट, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट में जाना है, करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये एडवर्टाइजमेंट को देखना है, अपना यूज़र रजिस्टर करना है। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, अपने डॉक्यूमेंट्स, स्कैन्ड इमेजेस, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ, सर्टिफिकेट, सब कुछ वहाँ पे अपलोड करना है।
अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी से भी आप कर सकते हैं। लास्ट में उसको सबमिट करके जो फॉर्म बन जाएगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रखना है, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ चेक करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पोजीशन की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक करेंगे। फिर इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिंक दे रखा है, तो वो डायरेक्ट लिंक से हम वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। इस नोटिफिकेशन में वो सारी बातें हैं जो हमने पहले से ही अभी की हैं। तो जैसे बताया कि 4 जुलाई से स्टार्ट है इसकी एप्लीकेशन और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो ये सारी की सारी डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन है। हमारी रिकमेंडेशन है आप इस चीज़ को पूरा का पूरा एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, ताकि आपको जो भी जानकारी चाहिए वो कोई भी जानकारी वहाँ पे मिस ना हो। तो जो अपर एज लिमिट है तो उसके बारे में बताया, जो एज रिलैक्सेशन है कितनी किस कैटेगरी के लिए कितनी रखी गई है वो सारा कुछ है। ये एप्लीकेशन फ़ीस की होगी, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की वो उसी स्टेट में होना चाहिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। प्रोबेशन पीरियड फॉर 12 मंथ्स या 1 साल तक होना चाहिए। सर्विस बॉन्ड वो 3 साल तक का आपको फिल करना होगा, या फिर 5 लाख रुपए पे करने होंगे प्लस टैक्स के साथ, अगर आप इसको ब्रीच करते हैं, अगर इसको तोड़ते हैं बॉन्ड को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास जैसे पहले बात की, तो सारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, बैंकिंग नॉलेज के 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस होंगे, और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन। टोटल 120 मिनट मिलेंगे, और 120 मिनट में 120 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स या परसेंटेज चाहिए वो आपको 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए ये चाहिए आपको मार्क्स, इसको मिनिमम जो चाहिए आपको क्लियर करने के लिए। इसमें बाकी भी और इन्फॉर्मेशन दी है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर सब कुछ यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ जो मेरे को यहाँ पे आपके पास शेयर करनी है वो है कि तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जब भी आपका वहाँ पे एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगी, एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू में अगर किसी भी कैंडिडेट की आइडेंटिटी गलत पाई जाती है तो वहाँ पे वो आपको डिस्क्वालीफाई भी करें। राशन कार्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो किसी एज अ वैलिड आईडी प्रूफ। तो वैलिड आईडी प्रूफ आपको अपने साथ लेकर ही जाना है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप क्वालिफ़िकेशन के लिए मांगे गए हैं वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। इन जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो भी सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। किस तरह से अप्लाई करना है वो सारा कुछ यहाँ पे है, हम अभी देखेंगे कि उसको किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। फ़ीस का भी है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये पोजीशंस के बारे में बताया गया है कि जो पोजीशन है उसकी जो फ़ोटोग्राफ्स या जो कुछ भी सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके क्या है डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम हो गया, डीओबी हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटोग्राफ्स के रिगार्डिंग है, सारा कुछ यहाँ पे किस तरह की इमेज होनी चाहिए, उसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए, क्या उसका साइज़ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यही सिग्नेचर के बारे में भी सब कुछ यहाँ पे ये बताया गया है। तो इसको आप अच्छे से, ये लिस्ट ऑफ सेंटर्स आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं कि आप जिस स्टेट में हैं जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे किस किस सिटी में वहाँ पे सेंटर्स बने हैं, आप अपने सेंटर भी वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर कैंडिडेट टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब अपनी कैटेगरी फिल कर रहा है तो उसको ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। ये फॉर्म फिल करके आपको खुद हैंड रिटन वहाँ पे लेके जाना है। ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसके लिए ये फॉर्म है, तो ये भी आपको चाहिए। डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो उसके लिए फॉर्म है।
तो ये आपको प्रिंट करके इसको हैंड रिटन फिल करके फिर साथ में आपको लेके जाना होगा। ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ये जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ये उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्म है, ये उनको भी साथ में लेके जाना है। तो ये आप जिस कैटेगरी से हैं तो ध्यान से इन चीज़ों को आप प्रिंट करके इसमें जैसे फ़ोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर, सब कुछ जो कुछ भी है आपको सब कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपरली लिखना है। अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हमने पहले भी पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड लगा के सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, या इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम, अपना नाम, दोबारा से फ़र्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म, यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा आपका जो भी नाम है। मोबाइल नंबर, फिर से मोबाइल नंबर, कोई ऑल्टरनेट अगर नंबर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल है वो आप यहाँ से ईमेल को सिलेक्ट करके, जैसे आपकी जीमेल में है तो यहाँ पे जीमेल सिलेक्ट होगा, अगर आपकी हॉटमेल में है तो हॉटमेल, अगर रेडिफ मेल है तो रेडिफ, तो जो भी आपकी है तो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे, कंफर्म ईमेल करेंगे और सिक्योरिटी कोड एंटर करके आप सेव नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपको सेकंड स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के लिए, तो ये आप पहले से सब कुछ रेडी करके रखिए ताकि आपको मुश्किल ना आए किसी चीज़ की। फिर बाकी और डिटेल्स यहाँ पे आपसे फिल करवाएंगे, मे बी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग आपकी डिटेल्स फिल करवाएंगे। प्रीव्यू करके आपको फिर अपलोड करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आप प्रिंट करके रखिए। तो ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उसको प्रिंट करके रखिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े आप उसको देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी आपको कोई जानकारी चाहिए आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम उस जानकारी को प्रोवाइड करने की, आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसको देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने करीबियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस पोस्ट को शेयर भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कहीं से भी इसको शेयर कर सकते हैं। और हमारे और भी जो गवर्नमेंट की पोस्ट हैं उसके साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे अलग अलग चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप का हमारा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, ये सब जगह हमारे क्या पोस्टिंग होती रहती हैं। तो आप यहाँ पे भी सब्सक्राइब करके इसको पोस्ट, इनकी जो नई नई और गवर्नमेंट की पोस्ट निकल रही हैं उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे रोज़ हम हर एक जगह से नई नई पोस्ट यहाँ पे डालते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।